तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं द ग्रेट सेलजॉक। ये सीरीज़ जिसे तुर्की में तैयार किया गया था, इस सीरीज़ में ताकतवर मुस्लिम हुक्मरानों को दिखाया गया है, बेहतरीन और बड़ी जंगों को दिखाया गया है। साल्जुक सल्तनत की तारीख को इसमें बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है और ना ही तारीख को बदल कर दिखाया गया है। सुल्तान मलिक शाह, जो कि सल्जुक सल्तनत के ताकतवर सुल्तान थे, उनकी तारीख के साथ साथ इसमें सुल्तान अरब अरसलान की तारीख को भी पेश किया गया है। इसके साथ ही इसमें मेंजिक्र की जंग को भी दिखाया गया है, जो सल्जुकियों ने बाज़ंतीनों के खिलाफ लड़ी थी और उसमें उन्हें फतह नसीब हुई थी। वीएफएक्स का भी सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा गया है और जब जंगों को उसमें दिखा खाया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि सच में ये जंग लड़ी जा रही है। इस समय एक इशारा मिलता है जिससे पता चलता है कि उस वक्त किस तरह जंगें लड़ी जाती थी। और इस सीरीज़ में अगर सबसे अच्छा कैरेक्टर किसी का है तो वो सुल्तान अल्प अरसलान का है, जिन्होंने इस मेंजिक्र की जंग में फतह नसीब की थी और तुर्की के अनातोलिया इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की थी। अगर आप सल्जुक सल्तनत की तारीख पर एक फुल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं उसे ज़रूर बनाऊंगा। अगर बात नंबर 4 की करें तो उस पर आती है सुल्तान अब्दुल हमीद की सीरीज़। इसे भी तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज़ की तारीख सुल्तान अब्दुल हमीद पर मुश्तमिल है। सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के एक ताकतवर सुल्तान थे, जिन्होंने कभी भी यहूदियों से पैसे के बदले यरूशलेम की ज़मीन को नहीं बेचा। सुल्तान अब्दुल हमीद को कई बार यहूदियों ने पैसे देकर ज़मीन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया। एक तरह से उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन यहूदी कामयाब ना हो सके। सुल्तान अब्दुल हमीद के रहते ये कभी भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि हज़रत उमर ने जब यरूशलेम को फतह किया है तो जो मुआहदा हुआ था हज़रत उमर और ईसाइयों के बीच, वो ये था कि यहूदी आ सकता है, ज़ियारत कर सकता है, लेकिन यरूशलेम में आबाद नहीं हो सकता। इससे पहले की खिलाफतों ने भी इस फैसले को माना और उन्होंने ज़मीन को नहीं बेचा। और सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त फ्रांस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शो बनाया जा रहा था, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही थी। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर उसने ये शो नहीं रोका तो वो फ्रांस पर हमला कर देंगे, और उन्होंने इस शो को नहीं चलने दिया। नंबर 3 पर जो सीरीज़ है उसका नाम है कुर्लस उस्मान। ये सीरीज़ अर्तुगरुल गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया की नींव रखने वाले सुल्तान उस्मान गाजी पर मुश्तमिल है। ये भाई उस्मान गाजी, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जो कि तकरीबन 600 से भी ज़्यादा सालों तक कायम रही और सदियों तक दुनिया की एक सुपर पावर बनी रही। किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो सल्तनत उस्मानिया का सामना कर सके। उस सल्तनत उस्मानिया की नींव बहादुर जंगजू ने रखी थी। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे उरहान गाजी ने इसकी क़यादत संभाली और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को और आगे तक बढ़ाया। नंबर 2 की बात करें तो वो सीरीज़ है जो सबके दिलों में बसती है, और शायद आप में से ऐसा कोई भी ना हो जिसने इस सीरीज़ का एक भी एपिसोड ना देखा हो, और वो है अर्तुगरुल गाजी। तुर्की के अनातोलिया के इलाके में काई कबीले पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान अर्तुगरुल गाजी की तारीख को इस सीरीज़ में दिखाया गया है। ये वही अर्तुगरुल गाजी है जिनके बेटे उस्मान गाजी ने 199 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जिसने आगे चलकर तीन बड़े आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की। ये सीरीज़ एक बहादुर जंगजू पर मुश्तमिल है, जिन्होंने अपनी बहादुरी से तुर्कों को इस इलाके में कायम किया। ये सल्जुक सल्तनत के लिए काम किया करते थे। इनकी वफादारी सल्जुक सल्तनत से थी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिसमें से तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल गाजी था, और ये वही बेटा है जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज़ बनी हुई है। नंबर 1 पर जो है वो मेरी फेवरेट्स है, जो सबके दिलों पर राज करती है, और वो है उमर सीरीज़, जो कि हज़रत उमर की दास्तान के ऊपर बनाई गई है, लेकिन इसमें सहाबाओं के चेहरे को दिखाया गया है। अगर इस चीज़ के साथ
आप इसे देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के बारे में भी मैंने आपको बताया, अभी सल्जोक उस्मान और अर्तगुल गाजी जैसे लोग, वो सब हज़रत उमर से मुतासिर हैं। तो ज़रा सोचिए हज़रत उमर की दास्तान कैसी होगी। जंगे बद्र, जंगे अहूद, जंगे खंदक जैसी तमाम जंगों को इसमें दिखाया गया है। बाकी और सारी सीरीज़ के मुकाबले ये काफ़ी छोटी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 एपिसोड है, जिन्हें आप चाहे तो एक महीने में भी देख सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका वक्त नहीं बर्बाद होगा, बल्कि आपको खुद पर फ़ख्र महसूस होगा कि आप किस उम्मत से हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। उसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में।